तो हम जयराम महतो से यही पूछना चाहेंगे कि क्या वो बलियापुर में उनका जो आंदोलन हुआ था महाधिवेशन उसमें क्या 1 लाख अंसारी जी थे क्या? 1932 के खतियानी हैं क्या? ऐसा कैंडिडेट दिए जिसका पता नहीं 32 का खतियान यहाँ का है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, आप अपनी जगह पे कायम है। तो आप लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जयराम महतो से कि उनके कैंडिडेट 32 के खतियान उनको दिखाना चाहिए। मैं क्यों मांगूंगा? मैं आम जनता हूँ। अपना नीति और सिद्धांत सही रखिए, तभी आपके हमारे ऐसे फैन बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। एक JBKSS की तरफ से जो है वो 1 लाख अंसारी को टिकट दिया गया है। कौन है? कैंडिडेट हैं और 1932 का खतियान लेकर के आए हैं, तो आप जोड़ लगाइए। आप एक ऐसे मतलब नेता नज़र आ रहे हैं कि जो कि 1932 लागू करा ही लीजिएगा, इसलिए हम आपका समर्थक है। 1932 लागू कर सकता है क्या? वो कर सकता है क्या? वो जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो जो 1964 में आपका सिंहभूम में 1964 का खतियान है ना? 1932 का धनबाद में है, 1964 का चंदन कैरी में है। क्या 1932 को लेके चलेगा क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति इसका मतलब गड़बड़ है। कांग्रेस पहले मुस्लिम को ये डरा के बोल के रही कि देखो इधर उधर मत जाना, तुमको बर्बाद कर देगा। वही काम बीजेपी कर रहा। बीजेपी हिंदू को डरा रहा, इधर उधर मत जाना नहीं तो मुस्लिम बर्बाद कर देगा। दोनों का काम वही कर रहा है। जब ना आदमी हिंदू देखेगा ना मुसलमान देखेगा, कैंडिडेट देखेगा, वक्त लगेगा और वक्त आएगा, ये समझ गए। फिर वो दिन आएगा कि एक थाली में बैठ करके आदमी खाएगा। बोल रहे हैं कि हम तो JBKSS के ही एथी में समर्थन में अपना वोट देंगे। हाँ। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा देखना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है आज का, क्योंकि JBKSS जो झारखंड की नई नवेली पार्टी है, आंदोलन के गर्भ से निकली है, जिसके अध्यक्ष जयराम महतो हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान धनबाद लोकसभा सीट के लिए किया है। जिस कैंडिडेट की घोषणा उन्होंने की है या उनकी पार्टी ने की है, उनका नाम श्री 1 लाख अंसारी है। जोर इस बात पर है कि ढुल्लू महतो क्या नया कर पाएंगे, जो जयराम महतो की पार्टी के कैंडिडेट हैं 1 लाख अंसारी, वो कितना कुछ नया कर पाएंगे। इन्हीं तमाम मसलों को जानने समझने के लिए इस वक्त हम धनबाद के पोस्ट ऑफिस के सामने हैं। ये पोस्ट ऑफिस है, सही बता रहे हैं। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन में बताना हो तो मैं कहूँगा अभिषेक जी एक बार पीछे घूमें और दिखाएं कि भोला चाय दुकान यानी भोला चाय एंड स्वीट्स, बाकायदा उनका हमने नाम ले लिया है, तो बाद में जाते जाते कुछ पैसा भी ले लेंगे ऐड के नाम पर। उनसे तो हम लोग फरिया ही लेंगे बाद में, खैर, और नहीं तो कम से कम चाय तो पी ही लेंगे उनकी दुकान का। चाचा जी, आप कह रहे थे कि हम बहुत बड़े फैन हैं जयराम महतो के, लेकिन टिकट अब तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं कर रहे। अब तो घोषणा कर दिए। तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने JBKSS से अपना उम्मीदवार दे दिए हैं। उनका नाम आप अगर बता पाइएगा तो हम आगे कुछ बोल पाएंगे। आप जयराम महतो के फैन हैं, आपको उनके कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम? मैंने कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम है वाकई में। अगर मालूम चलेगा तो उस पर हम अपना कुछ विचार रखेंगे। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ग्रुप में एक जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें लिखा कि JBKSS की तरफ से, यानी उनकी पार्टी है ना, श्री 1 लाख अंसारी को टिकट दिया गया है धनबाद लोकसभा सीट से। ये देखिए, बाकायदा उनके लेटर पैड पर आया। तो हम जयराम महतो से यही पूछना चाहेंगे कि क्या वो बलियापुर में उनका जो आंदोलन हुआ था महाधिवेशन उसमें क्या 1 लाख अंसारी जी थे क्या? 1932 के खतियानी हैं क्या? फिर वही टाल मटोल वाला राजनीति कर रहे हैं। फैन तो मैं हूँ, लेकिन टाल मटोल, एक तरफ की फैन है, दूसरी तरफ आप उनको सवालों से घेर भी रहे हैं। नहीं घेरेंगे, राजनीतिक मत कीजिए। जनता का अगर आप सेवक बनना चाहते हैं तो साफ सुथरा होकर के काम कीजिए, अन्यथा इस लाइन को आप चेंज कर दें। जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं उस मुद्दे पे ही रहिए। और 1932 का खतियान लेकर के आए हैं तो आप जोड़ लगाइए। आप एक ऐसे मतलब नेता नज़र आ रहे हैं कि जो कि 1932 लागू करा ही लीजिएगा, इसलिए हम आपका समर्थक है। अपना नीति और सिद्धांत सही रखिए, तभी आपके हमारे ऐसे फैन बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 1 लाख अंसारी, आप जान रहे हैं क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी हुआ। ये बताइए कि इखलाक अंसारी को टिकट दिया है जयराम महतो की पार्टी ने, क्या कहेंगे? जानते हैं इखलाक अंसारी को? मैं नहीं जानता, ये उनकी अपनी समझ है, वो किनको दिया कैसे है। देखते हैं उनकी कैंडिडेट? आप लोग देखिए, धनबाद मैं- लोकसभा के रहवासी हैं, थोड़ा ठीक बताइए बात उनके है। बारे में। मैं पर्सनली कैंडिडेट को तो जानता नहीं, हम्म, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो जिस मुद्दे को लेके अपना आंदोलन किए हैं, अधिवेशन किए हैं, भटकिए नहीं, उस मुद्दे को लेके चलिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 1932 का जो मुद्दा वो उठाए थे उसको छोड़ रहे हैं? अब मेरे को तो पता नहीं है अंसारी जी का 32 का खतियान है कि नहीं। जब आप 32 के खतियान के भरोसे ही इतना आंदोलन किए हैं और आप पहला चुनाव में आके उसी चीज़ को भूल रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट दिए जिसका पता नहीं 32 का खतियान यहाँ का है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, आप अपने जगह पे कायम हैं। तो आप लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जयराम महतो से कि उनके कैंडिडेट 32 के खतियान हैं? उनको दिखाना चाहिए, मैं क्यों मांगूंगा? मैं आम जनता हूँ और आम जनता के बीच में आप ये चीज़ लेके गए हैं तो जनता को तो आपको बताना होगा ना कि मैं सही हूँ। लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो ने एक कैंडिडेट दे दिया, एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया, बीजेपी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती और अल्पसंख्यक भी उनके साथ जुड़े, तो इसमें कोई अच्छी बात है कुल मिलाकर के? नहीं नहीं, अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जिसको भी दिए हैं, हमको ये देखना है कि उस जिस स्टैंड पे मतलब काम करना चाहते हैं, जिस बेसिस पे आंदोलन किए, बलियापुर में आंदोलन किए, उस हिसाब से 1932 के खतियान के आधार पर ये उनका कैंडिडेट है कि नहीं। अच्छा, ढुल्लू महतो एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं और दूसरे तरफ इखलाक अंसारी हैं, है ना, जो जयराम महतो की पार्टी से। कैसा रहेगा टक्कर? जबरदस्त होगा मुकाबला? कैसा रहेगा वो तो आने वाला टाइम ही बता नहीं, आप पाएगा। लोग मतलब आम जनमानस से, आप लोग मतदाता वर्ग हैं, आप लोग थोड़ा बताएं। आप लोग सोचते हैं, राजनीतिक परिचर्चाएं आप लोग के पास होती है, बताएं थोड़ा। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि हम तो JBKSS के ही एथी में समर्थन में अपना वोट देंगे। हाँ, ठीक। क्या नाम है चाचा जी आपका? सुशोभन चक्रवर्ती। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल है धनबाद लोकसभा सीट पर? धनबाद में माहौल मतलब मोटा मोटी ठीक ही है। क्या आप सुनना चाहते हैं बताइए? ये हम नहीं सुनना चाहते हैं, आप क्या बताना मोटा चाहते मोटी हैं? ठीक है। हाँ। क्यों, मेरे सुनने के हिसाब से आप अपना जवाब देंगे? नहीं, जवाब तो मेरे पास है ही। हाँ। आपकी क्या सवाल नहीं, पूछ रहे मेरा हैं सवाल उसका? ये है कि अब तक ढुल्लू महतो का अनाउंसमेंट हो गया बीजेपी की तरफ से, JBKSS की तरफ से जो है वो इखलाक अंसारी को टिकट दिया गया है। कौन है? हाँ? कौन है? कैंडिडेट हैं जयराम अभी तक तो नाम नहीं सुने हैं, खाली ये देखे हैं कि हाँ कैंडिडेट का नाम किया है। और जयराम महतो भी क्या है? आप ये पूछ रहे हैं जयराम महतो क्या है? जयराम महतो इस देश, इस राज्य में सबसे बहुचर्चित नहीं, व्यक्तियों में वैसे से- सुदेश महतो भी आए थे। हम्म, वैसे सुदेश महतो भी आए थे आंदोलन में, लेकिन ये तो आंदोलन कुछ नहीं है। ये तो 1932 करते रहा है, तो क्या होगा? फायदा क्या है? 1932 लागू कर सकता है क्या? वो कर सकता है क्या? वो जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो जो 1964 में आपका सिंहभूम में 1964 का खतियान है ना? 1932 का धनबाद में है, 1964 का चंदन क्यारी में है। क्या 1932 को लेके चलेगा क्या? तो आप ये कह रहे हैं देखिए, कि वो- इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति, इसका मतलब गड़बड़ है। उन्होंने 1932 के नाम पर आंदोलन किया, 1932 के नाम पे वोट। 1932 के ऊपर आंदोलन नहीं हुआ है। 1932 के नाम पर नहीं, वोट नहीं, मांगा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन कारण की पार्टी है। हाँ। आंदोलन से ही उपजा है। ठीक बात। ठीक है, आप JMM की तरफ से हैं? हाँ, जेएम तरफ से है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपने कहा कि 1932 लागू कैसे होगा? भाई चंपाई सोरेन अभी जगन्नाथ महतो की श्रद्धांजलि सभा में आए, उन्होंने कहा कि 1932 को लेकर हमारी लड़ाई। ठीक है, बिल्कुल होगा। आप तो दोनों बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, 1932 नहीं, लागू नहीं, कैसे होगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं, कि जयराम महतो के द्वारा हाँ। क्या 1932 पारित कर सकता है क्या? क्या मैं पूछ रहा हूँ कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 को लेकर जो बिल्कुल लड़ाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर भाजपा वाले साथ देंगे तो। भाजपा वाला इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं। 1985 में वाहवाही किया खतियान में। 1985 जो क्या जदुआ साथ सरकार- चाहिए आपको भारतीय जनता पार्टी से? वो हमेशा अपोज करते रहता है ना। किसी एक रमेश टुडू या रमेश मुंडा कुछ है, रांची के हैं, उनसे केस करवा दिया। 1932 का पारित किया था, उसको केस करवा दिया। क्या है? लोग तो कह रहे हैं कि भाई जयराम महतो जो है वो आप ही के वोट बैंक में सिमनारी करने जा रहे हैं। कुर्मी मतदाता जो आपके तरफ अरे वो तो पारंपरिक, खाली कुर्मी लेकर पार्टी कर रहा है ना। आप लोग आदिवासियों की पार्टी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग गुलदस्ता है। हाँ, एक गुलदस्ता में सारा फूल रहता है। हम्म। वो खाली कुर्मी 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 कुर्मी। अरे क्या है?
इसलिए तो उन्होंने मुसलमान को धनबाद सीट से टिकट दिया। यहाँ उसको उनके जिसका- महासचिव के जिसका पद पर कोई- फरजान जिसका किसका नाम नहीं जानता है, लोग धनबाद वासी कोई नाम नहीं जानता है। इकरार अंसारी ने क्या बोले अभी आप ही के मुँह से नाम सुने हैं। और एगो आया हुआ है कि हाँ 2 प्रत्याशी घोषित किया है। धनबाद का पब्लिक बहुत जागरूक है, बहुत कॉन्शियस है। यहाँ बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, अच्छे लोग गए हैं। तो बताइए कि धनबाद में इस बार का माहौल क्या रहा है? क्यों अच्छा जेएमएम की तरफ से आप पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों इतना देरी हो रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से अब तक कैंडिडेट की घोषणा? हम लोग फूक फूक के चल रहे हैं। हम लोग का यही टारगेट है कि जैसा भी हो हम लोग बाई हुक एंड फूक जीतेंगे 14 का 14 सीट। 14 का 14 सीट जीतेंगे। लोग तो कहेंगे कि भाई आपका परिवार नहीं संभल रहा है, आप अपनी पार्टी कैसे संभालेंगे? कहाँ से परिवार नहीं चमरा संभल रहा लिंडा आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम आप लोगों के खिलाफ जा रहे अब हैं। देखिए इसके ना, वेट अतिरिक्त कीजिए आपके परिवार के सबसे अहम सदस्य ये आप वेट कीजिए ना। सीता सोरेन जो है वो भाजपा में चली गई, उनको दुमका से टिकट मिल गया। हेमंत सोरेन जेल में है। चंपाई सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि भाई कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक पक्ष जो है वो तुला हुआ है। आपकी पार्टी पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, लोग ऐसा आरोप कौन तुला हुआ है कि कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री के लिए? लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये चर्चा सरेआम है। कहाँ हम लोग तो प्रदेश की राजनीति में मेरे घर में क्या हो रहा है आप बताइएगा क्या? नहीं, निशिकांत दुबे ने बकायदा ट्वीट किया है। क्या कौन है? वो तो हमेशा वही करते रहता है। इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई इस तरह की बातें हैं? क्या कोई तरह का बात नहीं है, कोई तरह का बात नहीं है। हम लोग के अंदर सब ठीक ठाक है। तो इतना सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर विवेचना में इतना समय क्यों लग रहा है? आप लोग कितना फूक रहे हैं कि कोई भी चीज कोई भी काम करने के लिए एक सुचारू से काम करने के लिए उसका एक मतलब परिकल्पना करना होगा, जो हम लोग कर रहे हैं। तो अब तक के परिकल्पनाओं में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? धनबाद निकला, वो तो सरेआम बोलना नहीं है, बहुत सारा निकला हुआ है। वो हम लोग पारिवारिक की बात है, पारिवारिक में रखेंगे। तो अब तक जो नाम आया है उन नामों में सबसे पहले बेरमो से विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह, जो राजेंद्र सिंह की पतोह भी हैं। दूसरा नाम कहा जा रहा है कि ददई दुबे हैं। अब देखिए, आप पार्टी के सदस्य आप हैं, बताना मुझे पड़ रहा है। तीसरा जो नाम बताया जा रहा है वो है जलेश्वर महतो का। चौथा नाम पूर्णिमा नीरज सिंह का बताया जा रहा है। और पांचवा बताया जा रहा है कि रविंद्र पांडे संभवतः आप लोग के पार्टी के यानी कांग्रेस की तरफ से जो है हो सकता है कि दावेदारी कर सकते हैं टिकट को लेकर के। ये 5-6 नाम जब आप लोग के पास हैं और आप लोग कांग्रेस तो ये पांडे जी को तो मुकर गए हैं। वो तो बोले कि हमारे ज्वाइन कीजिए और टिकट का आशा मत कीजिए, जैसे आप लोगों ने रामटहल चौधरी के साथ किया। तो रामटहल चौधरी के साथ वो उस हिसाब से नहीं आए, वो इस हिसाब से नहीं आए, वो आराम से आए हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप तो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, आप तो कांग्रेस की भी नहीं है, इंडिया अलायंस के हैं। कौन दावेदार मजबूत होगा आप लोगों की पार्टी की तरफ से? मतलब ऐसे एक आकलन हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ अगर हुआ तो एक जलेश्वर महतो या ददई दुबे। अनुपमा सिंह नहीं, नाम तो सबसे पहले उन्हीं का चल रहा है, लेकिन वही होगा। आप लोग को इनपुट है पार्टी के स्तर पर? क्या जली हुआ? हाँ, यहाँ धनबाद के ही रहने हाँ, वाले हैं। प्रॉपर धनबाद के हैं, धनबाद की पैदाइश है। हाँ, बताइए इस बार धनबाद का क्या माहौल है? धनबाद का माहौल क्या है? बीजेपी के पक्ष में है माहौल। बीजेपी के पक्ष में है। डुल्लू महतो लोकल कैंडिडेट है, उनके पक्ष में है। कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट के नाम की चर्चा अब तक नहीं हुई। एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस के पास उसका कैंडिडेट नहीं है कि किसको टिकट दें, और वो हर बार डमी ला करके डमी आदमी को यहाँ से इलेक्शन लड़ाता है। उसको कौन देगा वोट? हम अपना दुख शेयर लोकल आदमी से करेंगे, जो यहाँ रहेगा उससे करेंगे, कि हम जाएंगे बाहर, कभी कीर्ति आजाद पास जाएंगे, तो कभी ददई दुबे के पास जाएंगे, तो कभी अनूप सिंह के पास जाएंगे। लोकल कैंडिडेट कहाँ है? कहाँ कमी रह जा रहा है कांग्रेस से अब तक? कांग्रेस का देखिए, जेबीकेएसएस ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट आज कर दिया। डुल्लू महतो का नाम का अनाउंसमेंट कब का हो चुका है? कांग्रेस का बेस कहीं नहीं है, धनबाद में खास करके बेस नहीं है कांग्रेस का। 2, 4, 10, 20, 50 लोग बोल दे कांग्रेस है ही नहीं। उसका पंचायत लेवल से लेकर करके जिला लेवल पे कोई कमेटी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है, आदमी है, लेकिन उसके अंदर जो राजशाही है आज तक है। भाई लोग कहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसी धनबाद से हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी कितना समय देते हैं धनबाद में, कितना लोगों का दुख दर्द को समझते हैं, ये आप हमको बताइए। एक भी आदमी बताएं कि कहाँ वो पंचायत लेवल पे जा करके, निगम लेवल पे जा करके उस जनसंपर्क किए कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, हम सत्ता में नहीं है, मेरे झारखंड में मेरा सरकार है, हम उस स्तर से दूर करेंगे। कहाँ किए? हमको एक भी जवाब दे कोई भी उनका।
क्या नाम बताया? इम्तियाज अली। ये बताइए कि क्यों कांग्रेस इतना लैग कर रही है, जबकि सरकार में भी वो है, राज्य सरकार में भी वो है, गठबंधन की सरकार चल रही है, मंत्री भी उनके ठीक ठाक हैं, आलमगीर आलम मंत्री हैं, कई लोग हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं करेंगे, हम अपने धनबाद का बात करेंगे। धनबाद में कांग्रेस का कोई भी नेता आज के डेट में, इसके पहले में, आज के डेट में कांग्रेस का कोई भी नेता अच्छा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई ददाई दुबे को अगर मौका मिल गया दोबारा से तो इस बार थोड़ा सा और माहौल बन। ददाई दुबे क्या किए थे ये बताइए तो, धनबाद में थे क्या किए थे? हमको तो नहीं लग रहा वो कुछ किए थे। कोई कांग्रेसी पूछ देगा, जरा इनसे पूछे कि वो एक हवा था उस दरमियान। चलिए आप ये बता दीजिए पशुपतिनाथ सिंह का 5 सबसे बेहतरीन काम जो उनको आपको लगता है। देखिए पशुपति सिंह का सबसे अच्छा बात हमको ये लगता है, और वो जो सांसद रहे वो लोकल कैंडिडेट थे, और कोई भी दुख तकलीफ पे उनके पास जाने के बाद वो उसके ऊपर ध्यान देते थे, कि ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देते थे, वो आराम से हैं। काम बताइए, काम 5 ऐसे प्रबुद्ध काम, 5 ऐसे सबसे शानदार काम जो धनबाद ने पहले कभी नहीं देखा। देखिए वैसे तो नहीं गिना पाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो हमको बहुत अच्छे नेता लगे। है ही नहीं भैया, 5 कहाँ से कोई भी गिना पाएगा? कोई नहीं गिना पाएगा 5 काम। अब ऐसे आप बोलिएगा तो भैया तो आप गिना दीजिए 5 काम। विजय क्या, हमको तो नहीं समझ में आता, हम भी नया बाजार के, आप भी यहीं के होंगे। हम भी वासेहीपुर के भाई, वही बात बोले तो हम लोग के लिए तो 5 काम हमको नहीं अच्छा, गिनती है। उनका 5 बुराई आप बता दीजिए। आज तक कोई काम ही नहीं किए, इससे ज्यादा बुराई और क्या हो सकता है? 5 बुराई का एक ही बार में बता दे रहे भैया कि आज तक कोई काम ही नहीं किया, तो इससे ज्यादा बुराई और क्या हो सकता है हमारे? जो बोलिए एक दिल्ली के लिए नहीं, सुनिए भैया, हम बिलौर क्या हम डमी कैंडिडेट को वोट देते हैं जिससे हम ये बात नहीं बोल रहे थे। आज तक लोकल, हम एक लोकल सा बात बता रहे हैं। इधर भैया लोकल कैंडिडेट एक मिनट हम सिंपल सा एक बात बोल रहे हैं, हम एक ही बात सिंपल सा बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम सिंपल सा एक ही बात बोल रहे हैं भैया। हम बिलौर का सफर करते हैं, धनबाद से एलएपी चलती है। एलएपी में अगर जरा सा कंडीशन खराब है पेशेंट का तो रास्ते ही रास्ता मर जाएगा। लीजिए वातेपुर में अल इस्लाह स्कूल को वो फंड दिए, ठीक है। आपको जा करके नया बाजार में जो आपको कौन गली है जिसमें मुस्तफ़ा सर लोग रहते हैं, कौन गली? हाँ, हड़िया पट्टी, उसमें उस स्कूल में वो फंड दिए, आप पता कर लीजिएगा। तो जहाँ उनका पॉसिबल हुआ वहाँ दिए। रोड का, अरे मिलत मिडिल स्कूल, हाँ मदरसा उसके पीछे, उसमें चापाकल दिए, पूछ लीजिएगा। और रोड का, नाली का, सबका काम किए। अरे लोग तो कहेगा कि भाई तो विधायकों मुखिया भी काम कर देगा। आप 5 कुछ ऐसा काम बताइए जो पूरा देश का लोग जाने कि धनबाद में पीएन सिंह ने 5 यही काम है कि यहाँ आज तक एयरपोर्ट नहीं आया, एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए यहाँ से नहीं चला स्पेशल, ठीक है। ये जो काम तो है, देखिए जो आज तक इतना दिन से सांसद होने के बावजूद आज एक ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं चल पा रहा है। एक बिलौर के लिए ट्रेन चल रहा है जिसमें हम सफर करते हैं कि आदमी अगर पेशेंट ज्यादा है तो मर जाएगा वहाँ तक। एम्स का जहाँ तक बात बोल रहे हैं, एम्स का बात जहाँ तक ही बोल रहे हैं, तो एम्स देखिए धनबाद में ऑलरेडी अच्छा चिकित्सा है। क्या है, नाम क्या है? असरफी है, आप जलान है, नॉर्मल आदमी है, मिडिल आदमी के लिए है ना, वो तो और प्राइवेट और बता दे रहे, प्राइवेट का नाम आप गिरा? सरकारी पीएमसीएच है, सेंट्रल है, और देख लिए नहीं पीएमसीएच है, सेंट्रल है भैया पीएमसीएच है, सेंट्रल है। हो सकता है वहाँ बहुत अच्छे होंगे। हम तो कोरोना काल में देखे हैं कि लोग ऐसे वैसे फेंका हुआ, अभी भी जाकर के आप देख लीजिए। 100 बात का एक बात समझ लीजिए, डमी कैंडिडेट को नहीं आदमी वोट करेगा। ये बात कांग्रेस चाहे सोचेगा ना कि हम किसी को ला के दे दे, उसको वोट दे दे, नहीं देगा, डुल्लू महतो को देगा। कांग्रेस इससे पहले भी कीर्ति आजाद, डुल्लू महतो का 5 अच्छा चीज बताइए जो आपको लगता हो कि नहीं उनको वोट करेंगे। अच्छा, डुल्लू महतो अपना क्षेत्र में देखिए विकास किया, लोकल लोग का फुल सपोर्ट किया, लोकल लोग को अपने से बांध के रखा। आदमी है, डरता नहीं है किसी से, बेबाक आदमी है, डरता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? छोड़ दीजिए। अरे नाम पूछने में क्या दिक्कत है? अशरफ नाम हुआ। अच्छा, बेबाक आदमी। हाँ है बेबाक आदमी। सरयू राय लेकिन उन पर लगा रहे हैं इल्जाम कि भाई उन पे 50 केस है। वो उन लोग का प्रश्न, वो उन लोग का मैटर है। हाँ। जो हम अपने स्तर पे अगर बात कर रहे हैं, बेबाक आदमी है, खत्म बात। पीएन सिंह बेबाक नहीं थे? नहीं है, सब जानता नहीं है बेबाक आदमी। ना वो बुरा करते हैं ना वो अच्छा करते हैं, अच्छे नेता है, नेता अच्छा है। अरे भाई ये एकदम गजब बात आप लोग बता रहे हैं। जो सच है। उनको सब सांसद बनाया हमेशा, क्योंकि वो ना किसी को अच्छा तो बुरा के नहीं किए हैं, तो अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया किसी का। सरयू राय काम बिगाड़ेंगे डुल्लू महतो का धनबाद में अगर लड़ाई चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग पूर्णिमा नीरज सिंह अगर चुनाव लड़े
उनके खिलाफ तो बहुत फर्क पड़ेगा। हैं? तो बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। लोकल है, फर्क पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। पूर्णिमा नीरज सिंह हाँ से एकदम लोकल सच्चाई है, वो सच्चाई है भैया। टक्कर होगा। क्यों ऐसा है? वो लोकल है, यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है। अरे उनके हस्बैंड का एक इज्जत था भैया, उनके हस्बैंड का एक इज्जत है नीरज सिंह का, जो हर आदमी इज्जत किया। सुनिए, स्वर्गीय नीरज सिंह का आज भी लोग इज्जत करते हैं, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। टक्कर का होगा। अगर उनको मिलता है तब तो टक्कर होगा, टक्कर। लोग कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो को टिकट दिया, धनबाद के सवर्ण नाराज हो गए हैं, और इस सवर्ण की नाराजगी की वजह से होगा क्या कि कांग्रेस के अगर सवर्ण कैंडिडेट हो जाए तो लोग उनकी भैया तरफ वोट करेंगे? सबकी नाराजगी तो दूर नहीं की जा सकती। ठीक बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तब सब अपने पर्सनल लेगा तो कैसे ना इलेक्शन होगा। ये ठीक हुआ कि तो एक बीजेपी, काम करे, बीजेपी 4 वर्ण है तो चारों वर्ण को एक एक टिकट दे दे लेकिन होता तो यही रहता है कि नहीं। हमने देखा है कि जातीय समीकरण के लिहाज से भैया। मगर एक को दीजिएगा दूसरा बुरा मानता ही है। सवन को मिलता तो महतो मंडल बीजेपी ये ने ये बुरा जो मानते। एक्सपेरिमेंट किया, क्या इसका लाभ होगा बीजेपी को या हानि होगा? कांग्रेस किसको टिकट देता है इससे पता चलेगा। और अगर कांग्रेस ने पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया तो तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। कांटे का टक्कर रहेगा। कौन होगा, मतलब पूर्णिमा नीरज सिंह के इतर, क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह पहले भी कह चुकी हैं 2 बार कि मैं चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ना चाहती, है ना? तो नहीं, मतलब ये मना कर चुकी है कि कांग्रेस हम नहीं लड़ेंगे, हम लोकसभा वो चुनाव उनका में। व्यक्तिगत मामला है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं। मैं ये मगर कह रहा हूँ अगर वो कि लड़ती हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह को छोड़ के बाकी जलेश्वर महतो, ददई दुबे, अनुपमा सिंह, इन तीनों में से बताइए कौन दिलचस्प? दे दो, बताइए दो बिल्कुल। इसमें कोई शक क्यों? नहीं। क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, पहले यहाँ के रह चुके हैं सांसद, लोग को वो जानते हैं, लोग उनको जानते हैं। मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो पहले मिल चुके हैं उनको मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अभी नए जो भी बाहर के सांसद बनेंगे तो उनसे तो 2 साल में पहले जान पहचान बनेगा। उसके बाद आप जाना चालू कीजिएगा, मिलना चालू कीजिएगा, तो वो तो फर्क पड़ता है ना। बहुत बहुत जलेसर शुक्रिया। महतो भी अफेक्टेड होगा धनबाद के लिए। हाँ? डुल्लू महतो को जलेसर महतो भी टक्कर दे देगा। टक्कर दे देगा, हो सकता है कि बहुत कांटे का टक्कर हो जाए जलेसर महतो। क्यों, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए सबसे बड़ा बात, देखिए डुल्लू महतो भी लोकल, जलेसर महतो भी लोकल। ठीक है, और दोनों का लड़ाई हो चुका है पहले दोनों चुनाव। का भी नजदीकी मामला रहा है। जैसे वो तेली समाज का वोट लेगा तो ये कुर्मी समाज का वोट लेगा। ठीक है, अब बचा स्वर्ण डुल्लू महतो से नाराज है, वो भागेगा जलेसर महतो के तरफ। बचा मुस्लिम तो कांग्रेस को ही देगा यार। मुस्लिम का कोई ऑप्शन है कहाँ? मुस्लिम का ऑप्शन कहाँ है? अभी तो अल्पसंख्यक ही है। हाँ, मुस्लिम का ऑप्शन कहाँ है? आप कांग्रेस से किसी को वोट कीजिए, अगर जो एजुकेटेड है वो किसी को वोट दे अलग चीज है, मगर जो आज भी कम एजुकेटेड है वो हाथ छाप और कमल छाप को जानते हैं। उससे कोई खड़ा हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गर्क करेगा, बेड़ा गर्क करेगा, क्या करेगा उसको कोई फर्क नहीं धनबाद पड़ता। के अल्पसंख्यक मोटा मोटी पारंपरिक तौर पर किसकी तरफ जाते कांग्रेस की तरफ जाते हैं। धनबाद के क्या ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिए भैया। हैं? नहीं, हम धनबाद की बात नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया का। आप उसको चेक कर लीजिएगा जी। आजाद नगर से नया बाजार तक का टोटल पोल निकालिएगा, उसमें देखिएगा हर लोकसभा इलेक्शन में 8 से 12% पीएन सिंह को वोट गया। आप ये सच्चाई है भैया, सच्चाई है। और अगर मालूम है खराब कैंडिडेट कांग्रेस देता है तो अगर बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेगा। मुसलमान वोट करेंगे। क्योंकि उनको जानते तो हैं कम से कम। ये फिर क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं करेगा? सोचने वाला बात है डुल्लू भैया। महतो का एक अलग पहचान है। एक बात उसका- बताइए। उसको डुल्लू महतो भरम है। आप रिटर्न में बात कीजिए ना, आप पोलिंग बूथ का वोट जो हुआ उसमें निकाल के देखिए ना। अगर वासेपुर में 10% वोट पीएन सिंह को मिला तो हिंदू दिया कि मुस्लिम दिया? वहाँ मुस्लिम है तो मुस्लिम दिया। तो आप मुंह है कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए, तो फिर जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं जैसे जेएमएम है या फिर जो कांग्रेस है, वो बताती है कि भाई हम जो है सर्वे सर्वा है, मुस्लिम का एक मुश्त वोट जो है वो हमको, वो दावा करते हैं इस तरह की। क्या कौन दावा करता है? कांग्रेस दावा करती है कि भाई मुसलमान वोट तो हम ही को देगा, अगर देगा तो बीजेपी की तरफ। वो टाइम चला गया भैया, वो टाइम चला गया वो ना? टाइम चला गया। देखिए भैया, ये ट्रेंड सच्चाई बदला है। है। सुनिए भैया, ये ट्रेंड बदलेगा ही बदलेगा भैया। कोई अब कास्ट को वोट नहीं करने वाला है या कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं करेगा। बीजेपी आपको कैसी लगती है? ना अच्छी है ना खराब है। जो कर रही है सबके लिए कर रही है, बुरा भी कर रही है तो सबका बराबर, अच्छा भी कर रही है तो सबका अच्छा। पर्सनली कुछ किया अल्पसंख्यक के लिए बोलिए कि पेट्रोल तुम ले लो अल्पसंख्यक को? वो तो नीति नियंता हमेशा सब चीजों भैया सीधी सी बात है, कांग्रेस पहले मुस्लिम को ये डरा के बोल के रही कि देखो इधर उधर मत जाना, तुमको बर्बाद कर देगा। वही काम बीजेपी कर रहा। बीजेपी हिंदू को डरा रहा, इधर उधर मत जाना नहीं तो मुस्लिम बर्बाद कर देगा। दोनों का काम वही कर रहा है।
दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज इन पे ईडी का रेड इसलिए पड़ रहा, पहले ये सत्ता पे थे, ये कमाए तो इनका पड़ रहा। आज 10 साल के बाद 15 साल के बाद उनका राज पड़ेगा तो इन पे ईडी का रेड पड़ेगा, क्योंकि ये कमाए रहेंगे पैसा। और जनता इस बीच कहाँ रहेगी? कहीं नहीं पिस रही है, पिसेगी, क्योंकि लोग को नॉलेज नहीं है किसको वोट करना है। उसको तो कमल पे और पंजा पे वोट करना है। चाहे चोर को खड़ा कीजिए, पंडित को खड़ा कीजिए, कोई फर्क नहीं। वोट सही में कैंडिडेट को करना चाहिए भैया। पार्टी लेवल पे मत कीजिए, कैंडिडेट पे कीजिए वोट कि कौन कैंडिडेट आपका दुख दर्द को देख सकता है, आपके समस्या में शामिल हो सकता है, आपका समस्या दूर कर सकता है। कैंडिडेट देखिए। आप एक बात बता दीजिए भैया जी, क्या राज सिन्हा आज तक कोई बुरा काम किए हैं? ये तो आप बताइए। नहीं भैया, कहीं नहीं मान सकते, कहीं नहीं मान सकते हैं। नहीं बुरा किया बेचारे, जो नहीं किया तो नहीं किया। ऐसे तो नेता सबसे अच्छे मनान मलिक थे जो बहुत काम किए थे। कहाँ पब्लिक वोट दिया उनको? काम तो सच्चाई है कि वो बहुत किए थे। मनान मलिक जैसा काम कोई नहीं किया, कोई विधायक नहीं किया और न करेगा, लेकिन हार गए। कोई नहीं किया, उसको वोट नहीं दिया भाई लोग। यहाँ तो सब अपना कास्ट की तरफ जा रहा, क्या मतलब बनता है भैया? लेकिन देख के वोट कर लो भैया, समय घूमेगा। वो समय आएगा जब ना आदमी हिंदू देखेगा ना मुसलमान देखेगा, कैंडिडेट देखेगा। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा और वक्त आएगा, ये समझ गए। फिर वो दिन आएगा कि एक थाली में बैठ करके आदमी खाएगा। वक्त आएगा। ये बहुत शानदार बात हो गई। और धनबाद के पोस्ट ऑफिस ना, तो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल ठीक बाहर और भोला चाय एंड स्वीट्स दुकान के बाहर ये जो सबसे शानदार, मुझे लगता है कि 11 दिन की यात्रा का सबसे ज़बरदस्त निचोड़ ये रहा, लेसन ये रहा कि एक दौर आएगा और इस दौर को लेके ये जो सकारात्मक बात है ना, वो ये कि लोग अभी उम्मीद हारे नहीं हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति है ना, या नस्ल की राजनीति है ना, ये मुखिया तक के चुनाव में, वार्ड तक के चुनाव में ये सारी चीज़ प्रभावी होती है। और अच्छी बात ये है कि लोग अभी होपफुल हैं, लोगों ने अपना भरोसा नहीं छोड़ा है। और कितना अच्छा लगा कि लोग इस तरीके से सोच रहे हैं है ना, कि वो अपनी जात, अपनी धर्म को छोड़कर कैंडिडेट के स्तर पर वोट करेंगे। आज धनबाद लोकसभा सीट पर जो नए समीकरण बन रहे थे, उसमें हर रोज़ जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। पार्टी जिस तरीके से अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेगी और पर्दे खुलेंगे, नए किरदार आएंगे, नई बहसें होंगी। बहुत शानदार बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत बाकायदा पसंद आई होगी। मुझे तो इस बात को लेकर गर्व हो रहा है कि मैं जिस सीट पर हूँ ये ए.के. रॉय की सीट है और हम लोग उनको पढ़ते लिखते रहे हैं। हम लोग उनके इतिहास में दर्ज पन्नों में उनके बारे में जो लिखे गए हैं उसको पढ़कर हमारे रोंगटे भी खड़े होते रहे हैं। तो हमारे लिए द फोर्थ पिलर की टीम के लिए तो गर्व की बात है कि हम ए.के. रॉय की सीट पर खड़े हैं। बाकी क्या नए समीकरण बनते हैं, क्या नए सियासी समीकरण गढ़े जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।